ठीक है, तो चलते हैं वीक 5 डिस्कस करते हैं। तो वीक 5 में है क्या? बेसिकली मेन दो चीजें पढ़नी है, जेनरिक्स और एक है रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हमने हमने क्या किया है कि हम जितने भी कंसेप्ट हैं उसके सारे का मैंने कोड ले रखा है यहाँ पे। और मैं कोड के थ्रू सारा कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, मैंने वैसे लिख नहीं रखा है कि ये कंसेप्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट इसमें है जेनेरिक्स में। जेनेरिक्स क्यों जरूरत है, जेनेरिक्स क्यों जरूरी है हमें, वो पहले देखते हैं। ठीक है, इस कोड के थ्रू। तो इस कोड में क्या हो रहा है कि एक क्या है ये मेथड है। ठीक है, स्टैटिक टाइप का अरे कॉपी, जो क्या कर रहा है कि दो ऑब्जेक्ट ले रहा है, राइट। सोर्स और टारगेट, ये टारगेट है और ये सोर्स है, और दोनों का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है ये, लाइक दो इंटीजर आई और लिमिट ले रहा है। उसके बाद लिमिट क्या है कि मैथ डॉट मीन लाइक एस आर सी डॉट लेंथ, यानी ये इन दोनों में से जो छोटा होगा वो ले लेगा लिमिट में। उसके बाद क्या कर रहा है ये कि ट्रैवर्स कर रहा है, मतलब ट्रैवर्स इन द सेंस की लिमिट तक ट्रैवर्स कर रहा है। उसके बाद क्या करेगा, टारगेट ऑफ आई इक्वल टू सोर्स ऑफ आई, मतलब ये क्या कर रहा है कि कॉपी कर रहा है। ठीक है। मान लो कि दो दो अरे हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 और ये ऑब्जेक्ट 5 हो गया। ठीक है। उसके बाद एक और है टारगेट, ये सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स है और ये हो जाएगा अपना टारगेट। ठीक है। इसमें भी क्या है कि ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट 5 है, जो भी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि टारगेट के जितने भी एलिमेंट हैं उसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, सोर्स से। ठीक है। इसको इससे कर रहे हैं, इसको इससे कर रहे हैं, इसको इससे इसको इससे। ठीक है। तो इसमें दिक्कत तो अभी नहीं है। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, एक ये भी ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, तो दोनों एक दूसरे से कंपेटिबल है, राइट। तो वे एक दूसरे में रिप्लेस हो जाएंगे, अपने में एक दूसरे से रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है। अगर यहीं पे मान लो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ना दूं, यहाँ पे कोई इम्प्लॉय दे दूं, यानी इम्प्लॉय टाइप का। ठीक है, मैं यहाँ पे इम्प्लॉय दे देता हूँ। तो ये क्या होगा, एक दूसरे से कंपेटिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये इम्प्लॉय है, राइट। ठीक है। तो अगर मैं लाइक एक एम्प्लॉय में एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करूं तो वो एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि क्या है कि एम्प्लॉय क्या है, एक एम्प्लॉय हो गया आपका सब क्लास, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पेरेंट क्लास। ठीक है। तो एक पेरेंट लाइक एक चाइल्ड क्लास के अरे में जो भी होता है, एक यानी एम्प्लॉय क्लास क्या होगा, एम्प्लॉय क्या होगा, चाइल्ड होगा किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट होता है, पता है ना सबको। तो एम्प्लॉय क्लास के अरे में जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे तो वो एरर देगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली अरे कॉपी मेथड के थ्रू हम लोग क्या समझे कि जब भी लाइक एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा और चाइल्ड क्लास का एक लाइक अरे होगा, तो उसमें पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे तो ये सही है, क्यों? क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे लिखा भी है दोनों अरे का कॉमन लेंथ लेना, उसके बाद वैल्यू को एक एक करके कॉपी करना। तो यहाँ पे हम लोग लाइक अरे कॉपी मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझे। Yes. चला गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये सब टाइपिंग कंपेटेबिलिटी क्या होती है। ठीक है। तो इसमें एक है, जैसे मैंने बताया अभी, ये एक मान लो यहाँ पे, यहाँ से देखो, एक टिकट क्लास है। उसके बाद एक हो गया यहाँ पे ई टिकट क्लास, जो कि किसको एक्सटेंड कर रहा है, ये टिकट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। उसके बाद एक तत्काल ई टिकट हो गया, जो कि किसको एक्सटेंड कर रहा है, ये भी टिकट को एक्सटेंड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जावा में अगर ई टिकट क्लास की सब क्लास है, यानी ये वाली क्लास इसकी सब क्लास है, तो ई टिकट एक सब लाइक सब टाइप है टिकट का। ठीक है। ई टिकट ये तो पता है ना कंसेप्ट की, ई टिकट जब सब टाइप, अगर वो एक पेरेंट क्लास को
एक्सटेंड कर रहा है तो वो सब टाइप हो जाता है किसका, पेरेंट क्लास का, राइट। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, लाइक टिकट के एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लाइक टिकट हो गया ये क्या हो गया, एक अरे हो गया टिकट टाइप का, ठीक है। तो इस वाले लाइक का रेफरेंस ई टिकट को पॉइंट करना लीगल है, लाइक अगर हम लोग टिकट का रेफरेंस देके ई टिकट का अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो लीगल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर टिकट का डायरेक्टली ई टिकट में कास्ट करें तो रन टाइप पे लाइक क्लास एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे मैंने बताया था ना इसमें इसमें कि अगर एक यहाँ पे चाइल्ड क्लास हो, यहाँ पे चाइल्ड, यहाँ यहाँ पे चाइल्ड क्लास होगा, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को वो अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक पेरेंट क्लास के लाइक पेरेंट क्लास का एक अरे है, तो वो चाइल्ड क्लास को अपने अंदर कर सकता है, मतलब स्टोर कर सकता है। बट एक ये है कि पेरेंट क्लास का रेफरेंस दे सकते हैं हम लोग किसको, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो ये यहाँ पे वही बोल रहा है ये। तो इस वाले में दिक्कत क्या है, इस वाले में कि अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आ गए, मान लो कि ये अलग है ये अलग है, तो ये क्या करेगा, ये एरर दे देगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जेनरिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जेनरिक्स का यूज करेंगे। जेनरिक्स क्या होता है बेसिकली, जेनरिक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि एक मेथड को हम लोग पहले से स्पेसिफिक टाइप दे देते हैं। लाइक ये वाला जो मेथड है अरे कॉपी, इसमें हम लोग पहले से ही बता देंगे कि एक ये लाइक ये प्लेस होल्डर है, ठीक है। ठीक है, एक प्लेस होल्डर है, यानी जब भी एक ये मेथड कॉल होगा तो वो क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक टाइप का डाटा के साथ ही वो वर्क करेगा। यानी जो सोर्स सोर्स क्या है, टी टाइप का है, टारगेट भी टी टाइप का है, राइट। तो दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। अगर हमको लाइक ये मेथड स्ट्रिंग के लिए कॉल करना है तो दोनों ये सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होने चाहिए, स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए। अगर हमको इंटीजर के लिए कॉल करना है तो सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर टाइप के होने चाहिए, राइट। तो जेनरिक्स का यूज करके हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग एक स्ट्रिंग और एक लाइक इंटीजर देते हैं तो ये क्या करेगा, ये कंपाइल टाइम पे ही एरर दे देगा, ठीक है। ये रन टाइम तक जाएगा ही नहीं, तो ये कंपाइल टाइप पे एरर देगा कि इसको चाहिए दो लाइक ये दोनों आर्गुमेंट्स को क्या चाहिए, सेम टाइप का चाहिए। आप दो टाइप्स के दे रहे हो तो ये क्या कर देगा, ये एरर कंपाइल टाइप पे ही दे देगा। लेकिन ये वाला जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप नहीं बता रहे हैं पहले से इसको, लाइक टाइप नहीं दे रहे हैं कि इसका टाइप क्या होना चाहिए। तो एरर नहीं, मतलब लाइक अगर ये कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देगा, ये रन टाइम पे एरर देगा। इसलिए अर्ली बग को हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे जेनरिक्स का यूज करते हैं, राइट। जेनरिक्स का, तो जेनरिक्स का मतलब समझ आया ना कि हम लोग किसी मेथड या क्लास को पहले से ही स्पेसिफिक टाइप बता देते हैं, एक प्लेस होल्डर होता है, ठीक है। उसको पहले से ही बता देते हैं कि इस टाइप के डाटा के साथ ही ये मेथड वर्क करेगा या कोई भी क्लास होगा वो वर्क करेगा, राइट। तो ये होती है जेनरिक्स। उसके मतलब आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें है, हाँ एक एग्जांपल है ये वाला, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले टिकट का एक रेफरेंस दे रहे हैं, टिकट अरे एक बना रहे हैं किस टाइप का, टिकट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, टिकट का बना है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि ई टिकट के लाइक रेफरेंस दे रहे हैं और एक वेरिएबल बना रहे हैं ई टिकट का, और इसका रेफरेंस क्या है, रेफरेंस हम लोग दे रहे हैं ये टिकट वाले को, ठीक है। और इसका रेफरेंस टाइप क्या है, टिकट है। तो जब भी हम लोग लाइक इस वाले एरे में अगर हम लोग टिकट वाले ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे, लाइक इस वाले ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या देगा, एरर देगा, राइट। लेकिन हम लोग इसका क्या कर सकते हैं कि टिकट लाइक ई टिकट ऑब्जेक्ट को हम लोग टिकट टाइप का रेफरेंस दे सकते हैं, बट उसमें एक लाइक क्या बोलते हैं उसको, हाँ ई टिकट में टिकट का ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करा सकते,
हेलो। हाँ सही है भाई, सही है। यहाँ पे समझ में आया किसी को यहाँ पे डाउट है कुछ? अ, हेलो। हाँ हाँ हेलो। ये जो दो लाइन इसमें समझाया एग्जाम्पल के नीचे का, ये थोड़ा कम समझ में आया। एक मिनट। ये वाला देखो, मैंने बताया ना कि जिन लाइक इसमें क्या है ना कि एक हम लोग क्या बना रहे हैं, एक टिकट अरे बना रहे हैं, राइट? टिकट अरे बना रहे हैं तो टिकट अरे का रेफरेंस टाइप क्या है? टिकट है, ठीक है। और उसका ऑब्जेक्ट टाइप भी टिकट है, राइट? यानी टिकट का रेफरेंस और टिकट का ऑब्जेक्ट दोनों कंपेटिबल है, ऑब्जेक्ट। इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ई टिकट का रेफरेंस है, ठीक है। लेकिन हम लोग रेफरेंस है ई टिकट का, उसके बाद क्या है कि ई टिकट का ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। ई टिकट का ऑब्जेक्ट भी है। बट यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी यहाँ पे हाँ, क्या हो रहा है कि अरे कॉपी ऑफ टिकट अरे और टिकट अरे, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सेम यहाँ पे टाइप का ऑब्जेक्ट का एरे बन रहा है ना। हाँ, टिकट अरे और टिकट अरे सेम टाइप के हैं, तो हाँ, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी कोई इशू नहीं है, ई टिकट अरे और ई टिकट अरे, इसमें भी कोई इशू नहीं है। बट इशू यहाँ पे आ रहा है, राइट? टिकट अरे और ई टिकट अरे, तो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे देखो ई टिकट है, ठीक है। और लाइक ई टिकट का एक मान लो ये अरे है, ठीक है। ये ई टिकट का अरे है। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि टिकट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ ये भी टिकट हो गया, ये भी टिकट हो गया, ये भी टिकट हो गया। तो मैंने बताया ना, ये कौन सा है ये सब सब क्लास है, टाइप। यानी चाइल्ड क्लास है, राइट? चाइल्ड हाँ, क्लास में हम लोग क्या करें कि पेरेंट क्लास को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेरेंट है ना, टी क्या है, टिकट क्या है, पेरेंट है, ई टिकट क्या है, चाइल्ड है, राइट? तो हम लोग क्या करें कि एक लाइक चाइल्ड क्लास के अरे में पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता, ये गलत है। तो देखो यहाँ तक कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करें कि अरे कॉपी का यूज करके टिकट अरे में, मतलब हाँ टिकट अरे में नहीं, ई टिकट अरे में टिकट अरे को हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी गलत है और यहाँ पे भी गलत है, राइट? यहाँ तक समझ में आना? उसके बाद उस वेट, रुको। हाँ। थोड़ा, हाँ बस यहीं पर मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर गलत हो तो मतलब मुझे पॉइंट आउट करना। मतलब ये जो एरे कॉपी टिकट एरे एंड ई टिकट एरे है फर्स्ट लाइन में। यहाँ पे अरे नहीं, ये थर्ड थर्ड पार्ट में। यहाँ पे हाँ हाँ। हाँ, हाँ। एरे कॉपी टिकट एरे एंड ई टिकट एरे। मतलब हम्म यहाँ पर फर्स्ट वाले टिकट एरे में सब क्लास ई टिकट एरे को मतलब कर रहे हैं ऐड। ई टिकट में टिकट को कर रहे हैं ना। अच्छा, ई टिकट में टिकट को कर रहे हैं एंड हम्म। सेकेंड वाले में टिकट में ई टिकट को कर रहे हैं। ओके। हम्म। ओके, क्लियर है फिर। उसके बाद है हम्म हाँ देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक हम लोग लिंक लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। यार इसमें यहाँ से यूज करता हूँ, एक मिनट। देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करें ना, यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट टाइप का, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिंक लिस्ट में तो हम लोग कोई स्पेसिफिक मतलब टाइप स्पेसिफिक नहीं ना किए कि इसमें कौन सा लाइक किस टाइप का ऑब्जेक्ट या किस टाइप का डाटा स्टोर होना चाहिए। यहाँ पे नहीं किया ना हम लोग लिंक लिस्ट में। तो ये किसी भी टाइप के डाटा या किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक टिकट है, T1 T2 है, T1 इजकल टू न्यू टिकट। हम लोग क्या करें कि लिस्ट में एक T1 लाइक टिकट टाइप का एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हैं, यानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे, और अगर हम लोग चाहें कि इसमें से एक हम लोग टिकट ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करें, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को चेक करना पड़ेगा, यानी टाइप कास्ट करना पड़ेगा किससे, टिकट से। क्योंकि लिंक लिस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, टिकट भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि टाइप स्पेसिफिक मतलब टाइप स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। इसलिए वो क्या करेगा कि किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट या किसी भी टाइप के एलिमेंट को अपने अंदर क्या कर लेगा, ये स्टोर कर लेगा। लेकिन
स्टोर करते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जब हम लोग डाटा को रिट्रीव करेंगे, ये इस लिस्ट से डाटा को रिट्रीव करेंगे, तो हम लोग को बार बार क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ताकि वो एरर ना दे, ठीक है। T2 क्या है, T2 है टिकट टाइप का। अगर हम टिकट टाइप के एक रेफरेंस को टिकट टाइप के एक रेफरेंस को कोई मान लो इंटीजर इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर को रेफरेंस देंगे तो वो एरर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। डबल को देंगे तो वो भी एरर आएगा, ठीक है। अगर कोई स्ट्रिंग टाइप का दे दिए तो वो भी एरर आएगा। उसको क्या चाहिए, टिकट टाइप का ही चाहिए हो या उसका सब क्लास चाहिए, राइट। एक टिकट टाइप के रेफरेंस को क्या चाहिए होता है, उसका ऑब्जेक्ट किस टाइप का होना चाहिए, या तो खुद हो या उसका सब क्लास हो, राइट। लेकिन मान लो यहाँ पे हम लोग लाइक लिंक लिस्ट में एक इंटीजर को स्टोर कराए हैं, और उस इंटीजर को रिट्रीव कर रहे हैं, और उसका रेफरेंस क्या दे रहे हैं हम लोग, टिकट दे रहे हैं, ठीक है। और उसको बिना टाइप कास्ट किए कर रहे हैं, तो वो एरर देगा। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे कि हम लोग को बार बार टाइप कास्ट करना पड़ता है, इसलिए हम लोग जेनरिक्स का यूज करते हैं। यानी ये अगर हम लोग बता दें लिंक लिस्ट को कि हम लोग केवल एक इंटीजर टाइप के डाटा के साथ ही मतलब काम कर रहे हैं, यानी लिंक लिस्ट में केवल इंटीजर टाइप के डाटा ही स्टोर हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि लिंक लिस्ट में केवल इंटीजर करेंगे, ठीक है। तो उसको रिट्रीव करते समय हम लोग को टाइप कास्ट नहीं करना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ लिंक लिस्ट में केवल इंटीजर टाइप के ही हमको ऑलरेडी पता है। लेकिन अभी यहाँ पे हमको नहीं पता है, यहाँ पे तो नहीं पता ना कि किस टाइप का इसमें डाटा स्टोर हो रहा है, राइट। इसमें किसी भी प्रकार के डाटा, किसी भी टाइप के यहाँ पे डाटा स्टोर हो सकता है, तो क्या करना पड़ता है, रिट्रीव करते से हमको टाइप कास्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को यहाँ पे भी एक समझ सकते हैं कि जेनिक्स का यूज क्यों जरूरी है, राइट। मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसी लिस्ट में मान लो, इसी लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, यही इसी लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि दो को ऐड कर रहे हैं, 5.0 को ऐड कर रहे हैं और संदीप को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि 5.0 और संदीप तीनों को स्टोर कर लेगा अपने अंदर, इसको कोई दिक्कत नहीं है स्टोर करने में, ठीक है। लेकिन जब मैं क्या करूंगा कि इंट ए इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट वन करूंगा, ठीक है। वन क्या है यहाँ पे, वन 5.0 है ना, और लेकिन मैं रेफरेंस क्या दे रहा हूँ इंट का, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, डबल आएगा, राइट। तो डबल को इंट में लाइक कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इंट लिस्ट डॉट एड लाइक गेट वन, इंडेक्स वन, ठीक है। तब जाके ये सही होगा, वरना क्या, ये अगर यहाँ पे मैं करूँ डायरेक्ट तो ये क्या क्या दे देगा, एरर दे देगा, राइट, टाइप कास्टिंग का। इसलिए हमको बार बार टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो इसी से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अ, हाँ, इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेनरिक्स का यूज करते हैं, राइट। ताकि हम पहले ही बता देंगे, लाइक इस लिस्ट को पहले ही बता दिए हम लोग, हाँ, इस वाले लिस्ट को हम लोग पहले ही बता दिए हैं कि इसमें केवल टिकट टाइप के ऑब्जेक्ट ही स्टोर हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। मान लो कि अगर हम लोग इसमें लिस्ट डॉट एड करूं, ऐड करूं टू को, तो ये एरर देगा, कब देगा, ये कंपाइल टाइम पे एरर देगा, ठीक है। क्यों देगा, क्योंकि इसको हम लोग पहले से ही बता दिए कि इसमें केवल टिकट टाइप के ऑब्जेक्ट ही स्टोर होंगे, ना कि टू। टू क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर इसमें ऐड ही नहीं होगा। तो ये कहाँ पे एरर देगा, ये कंपाइल टाइम पे ही एरर देगा, यानी अर्ली अर्ली डिबग हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या दिक्कत था कि ये रन टाइम पे एरर जाके देगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि स्पेसिफाई नहीं है, स्पेसिफिक हम लोग टाइप नहीं बताए इसमें। तो ये क्या करेगा कि रन टाइम पे एरर देगा, कब देगा एरर, हाँ, इसमें क्या था कि वो क्या करेगा कि रन टाइम पे एरर देगा, कब, कब लाइक उसको रिट्रीव करते समय। बट इसमें क्या है फायदा कि अगर हम लोग, इसमें क्या है फायदा कि अगर हम लोग एक टिकट टाइप के ऑब्जेक्ट का पहले से बता दें कि नहीं, इसमें टिकट टाइप के ऑब्जेक्ट ही स्टोर हो सकते हैं, तो वो क्या देगा, कंपाइल टाइम पे ही एरर देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जेनरिक्स का यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे जेनरिक्स का यूज किया हम लोग। जेनरिक्स कैसे है, ये पहले से ही हम लोग टाइप बता दिए कि इसका टिकट होगा, और ये टिकट टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ ही हैंडल करेगा। अगर इसमें हम स्ट्रिंग, इंटीजर या फ्लोट या डबल कुछ भी स्टोर करेंगे तो वो कंपाइल टाइप पे एरर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, ये पता चल गया ना कि हम लोग जेनरिक क्यों यूज करते हैं। बेसिकली इतना सारा कोड जो मैंने लिखा है ये इसलिए क्योंकि आपको ये समझ आए कि हम लोग जेनरिक्स का यूज क्यों करते हैं, बाय द वे। तो यहाँ तक इसीलिए था कि जेनरिक्स का यूज क्यों करते हैं। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत, एनीवन।
ठीक है, फिर आगे चलता हूँ। हम्म, यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक क्लास बनाए हैं लिंक लिस्ट का, और पहले से बता दिए कि ये जो मतलब एक टी टाइप के ऑब्जेक्ट या एलिमेंट के साथ ही क्या करेगा, ये वर्क करेगा, राइट। उसके बाद क्या है इसमें, हाँ, इसमें क्या बनाए हम लोग, ये क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है कि हेड को इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्या बना रहे हैं, लाइक मेथड बना रहे हैं, कौन सा, इंसर्ट का, ठीक है। तो इसमें लोग क्या कर रहे हैं कि एक आर्गुमेंट ले रहे हैं न्यू डाटा, जिसका टाइप भी क्या है, टी है। लेकिन हम लोग गलती यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्लास को बता दिए पहले से ही कि वो टी टाइप के डाटा के साथ ही वर्क करेगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक और अलग, मतलब कि एक मेथड को भी बता रहे हैं कि ये टी टाइप के डाटा के साथ वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये हो गया कि मतलब कि ये अलग, ये टी अलग हो गया और ये टी अलग हो गया, यानी दो दो टाइप के हम लोग डाटा एक क्लास के ही अंदर कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये ऐसा नहीं, अगर यहाँ पे हम लोग पहले से ही बता दिए कि ये टी, मान लो हम लोग पहले से बता दिए लिंक लिस्ट को, ये स्ट्रिंग टाइप के डाटा के साथ ही काम करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट के। फिर से हम लोग यहाँ पे एक टी यूज कर रहे हैं, तो ये टी और हो सकता है, लाइक स्ट्रिंग को छोड़ के हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक क्लास में दो टाइप के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे या दो टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि एरर देगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि अगर हम लोग नोड टी न्यू न्यू डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, तो ये नोड टी या तो इंटीजर टाइप का हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग इंटीजर देते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं तो स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा ये, हम हमेशा ये गलत देगा, मतलब अगर कभी कभी अगर हम लोग सही रिट्रीव कर रहे हैं तो सही नहीं, वरना ये हमेशा गलत देगा, ठीक है, ये असाइनमेंट ही गलत हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम पहले से ही क्लास में पहले से एक टाइप बता दिए कि नहीं इस टाइप के साथ ये काम करेगा, तो मेथड में फिर से मतलब कि टाइप को बताने की जरूरत नहीं है, वो समझ लेगा कि नहीं ये क्लास के टाइप के साथ ही काम करेगा। तो सीधे यहाँ पे ये ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, टी न्यू डाटा को ही दे देते हैं आर्गुमेंट, एज आर्गुमेंट। तो वो क्या करता है कि इस न्यू डेटा को एज अ टी लेता है, ना कि इस वाले के। तो यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये गलत भी है, यहाँ ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे है ना गलत टाइप असाइनमेंट, एरर प्रोन कास्ट, यहाँ पे भी एरर दे सकता है, ठीक है। तो एक क्लास में अगर कितना भी मेथड हम लोग डिफाइन करते हैं, तो अगर हम लोग क्लास को बता दिए कि इस टाइप के डाटा या ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करेगा, तो उस मेथड में हमें पुनः मतलब कि फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस टाइप के डाटा के साथ काम करेगा, राइट। उसको सीधे हम लोग आर्गुमेंट देंगे, आर्गुमेंट वो टी टाइप का होना चाहिए, वो बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो इसके साथ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कोवेरिएंस, ठीक है। कोवेरिएंस देखते हैं। तो कोवेरिएंस का सीधा सा मतलब है कि अगर यस एक सब क्लास है टी का, यस एक सब क्लास है टी का, तो यस ऑफ अरे का एक रेफरेंस टी ऑफ अरे को हम लोग दे सकते हैं, राइट। इसका सीधा सा मतलब है क्या कि यस या सब क्लास है यदि टी का, तो यस का एक जो अरे होगा ना, उसका रेफरेंस हम लोग उसका रेफरेंस किसको दे सकते हैं, टी का, टी के एक अरे को दे सकते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या है, एक टिकट है, वही ई टिकट वाला है, बेसिकली मैंने इसको ऊपर समझा दिया है कि लाइक ये वाला, ये वाला जो मैंने ऊपर समझाया ना, वही वाला है, सेम वही वाला है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ई टिकट का हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, दोनों रेफरेंस टाइप और ऑब्जेक्ट टाइप दोनों ई टिकट का है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि टिकट का रेफरेंस किसको दे रहे हैं, ई टिकट को दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि अगर यस एक सब क्लास है टी का, तो यस के अरे का रेफरेंस किसको दे सकते हैं हम लोग, पेरेंट क्लास को दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका करने का मतलब यही है। बट हम लोग मैंने बताया ना कि एक लाइक अगर सब क्लास है तो सब क्लास में पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता।
तो यहाँ पे उसी का एरर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लाइक टिकट अरे ऑफ वन इजकल टू न्यू टिकट। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ई टिकट में टिकट को इंसर्ट कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पे ये गलत है, बट हम लोग असाइनमेंट दे सकते हैं, यानी रेफरेंस दे सकते हैं एक दूसरे को, राइट। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, बट यहाँ पे इशू हो जाएगा। यहाँ भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ई टिकट में ई टिकट स्टोर हो सकता है, बट ई टिकट में टिकट स्टोर नहीं हो सकता, बट रेफरेंस दे सकते हैं। तो कोवेरियंस का मतलब ये है कि अगर एक सब क्लास है टी का, तो यस के अरे का रेफरेंस टी के अरे को दे सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब बेसिकली यही है, कोवेरियंस का मतलब यही होता है। दैट्स इट। उसके बाद ये तो वही वाला है। हम्म। तो यहाँ पे बताया कोई मुझे कि ये वाला टी की जरूरत है या नहीं है, एनीवन? नहीं है ना इसकी नहीं। जरूरत। इस वाले टी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास को ही बता दिए कि इस वाले टी के साथ काम करना है, तो इसको इसकी कोई जरूरत नहीं, राइट। हम्म। तो यहाँ पे ये गलत है। बेसिकली इसमें समझाने की कोशिश ये हो रही है ना, देखो यहाँ पे लिंक लिस्ट टी टाइप का है, हम लोग को यहाँ से आ रहा है ये टी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें कि ऑब्जेक्ट वो एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसके बाद हम इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। आई डॉट हैज नेक्स्ट ओ इज टू आई डॉट गेट नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ओ कर रहे हैं। तो इसमें कहीं भी इस टी का यूज हुआ जो यहाँ पे था, इसका कहीं भी यूज हुआ नो। नहीं ना। ठीक है, इस वाले का कहीं यूज हुआ ही नहीं, तो हम लोग उसको क्यों लिखेंगे? बेसिकली बेसिकली इसका भी, इस वाले टी का भी यूज नहीं हुआ इसमें, राइट। तो ना ही इसका हुआ है ना, ये तो गलती है, ये तो गलती है, और इसका यूज ही नहीं हुआ इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक वाइल्ड कार्ड लगा देते हैं। वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है कि हम लोग को टाइप नहीं पता है, हम लोग क्या करेंगे कि उसका यूज नहीं करेंगे, बस उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि लिंक लिस्ट के एलिमेंट को लाइक एसेस करेंगे, ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है ना, वाइल्ड कार्ड लाइक यहाँ पे हम लोग वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस टी का कहीं यूज ही नहीं किया हम लोग उस टी का कब यूज करेंगे, टाइप कब चेक किया जाता है, कंपेटेबिलिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे कंपेटेबिलिटी का इशू है ही नहीं। हम लोग क्या करें, डायरेक्टली इटरेटर एक लाइक असाइन कर रहे हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, इटरेटर लेके उसके बाद हम लोग लाइक चेक कर रहे हैं हैज नेक्स्ट गेट नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग क्या करें कि ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएं, दैट्स इट। तो इसमें हम लोग को कहीं भी टाइप कास्ट या टाइप टाइपेबिलिटी की बात ही नहीं आई। तो इस टी का भी नहीं यूज हुआ, ये तो गलत ही है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लो जब ये टी का यूज ही नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप वाइल्ड कार्ड का या लाइक वाइल्ड कार्ड का एंट्री करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें हाँ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड आ गया। तो वाइल्ड कार्ड का बेसिकली क्या मतलब है ना, कि वाइल्ड कार्ड केवल रीड कर सकता है, यानी लिंक लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उसको वो एक्सेस कर सकता है, बट उसमें कोई एडिट नहीं कर सकता, वो राइट नहीं कर सकता। मान लो एक लिंक लिस्ट है यल, मान लो इसमें कुछ भी है, मान लो कि O1 है, ऑब्जेक्ट O1, ऑब्जेक्ट O2, O3, O4, ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड क्या करेगा कि ये चेक को कुछ नहीं करता कि इसका टाइप क्या है, किस टाइप का है, कुछ नहीं करता। इसका मतलब ये है कि आप केवल इसको एसेस करो, आप रीड करो इसको बेसिकली। अगर यहाँ पे मान लो कि ये वाइल्ड कार्ड आ गया, ठीक है। तो अगर मान लो एल डॉट मुझे ऐड करना होगा ना, ये एल डॉट ऐड करना होगा, तो ये इरर दे देगा। मान लो ये यहाँ पे ऐड होता, ऐड मेथड होता, और मैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड दे रहा हूँ, ठीक है। और वाइल्ड कार्ड के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ कि एल डॉट ऐड कर रहा हूँ, तो ये इरर देगा। क्यों? क्योंकि ऐड करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं वो इस वाले एलिमेंट मतलब एल वाले के टाइप का है या नहीं है। मान लो एल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इम्प्लॉय टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिंक लिस्ट लिए और उसमें वाइल्ड कार्ड दे दिए, तो वो चेक ही नहीं कर पाएगा कि जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो एम्प्लॉय टाइप का है या नहीं है।
क्योंकि लिंक लिस्ट में तो एम्प्लॉय टाइप का सारा ऑब्जेक्ट है, और पहले से भी हम लोग टाइप बताएं कि एल केवल एम्प्लॉय टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ ही वर्क करेगा। अगर हम लोग एल में मान लो एल डॉट एड में हम लोग करते हैं लाइक मैनेजर, मैनेजर नहीं, मैनेजर तो सबका सो है तो वो कर सकता है। मान लो टीचर करते हैं, ठीक, टीचर को स्टोर करवाते हैं, तो वाइल्ड कार्ड यहाँ पे काम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए वाइल्ड कार्ड मतलब, वाइल्ड कार्ड का केवल मतलब होता है कि रीड ओनली, ये रीड ओनली होता है, ये केवल रीड करेगा किसी भी लाइक अरे या ऑब्जेक्ट, हाँ कलेक्शंस को ये केवल रीड करता है, ना कि ये एड नहीं कर पाएगा, यानी राइट राइट का परमिशन इसके पास होता ही नहीं है, केवल क्या होता है, रीड रीड ओनली होता है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे भी रीड ही कर रहा है वो, आई डॉट हैज नेक्स्ट, आई डॉट गेट नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंट करा रहा है ऑब्जेक्ट को, ये कहीं पे लिंक लिस्ट को एडिट कर रहा है, राइट कर रहा है नहीं ना। तो ये क्या होता है, वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वाइल्ड कार्ड केवल रीड के लिए होता है। और वाइल्ड कार्ड कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रिंग इंटीजर डबल, या फिर कोई ऑब्जेक्ट इम्प्लॉय, कुछ भी हो सकता है ये। वाइल्ड कार्ड का मतलब ही होता है कि हम लोग को पता नहीं है किस टाइप का वो ऑब्जेक्ट है, बस हम लोग उसको यूज कर रहे हैं इसलिए ताकि हम लोग उस लाइक कलेक्शन या अरे या लिस्ट को हम लोग क्या कर पाए, एसेस कर पाए या रीड कर पाए, ताकि हम लोग उसको यूज कर पाए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे टाइप बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग को, अगर इसमें कहीं टाइप का यूज ही नहीं हो रहा तो हम लोग को टाइप बताने की क्या जरूरत है, वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, सीधे वाइल्ड कार्ड कर देंगे, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर यहीं पे हम लोग को ऐड करना होगा तो यहाँ पे लिंक लिस्ट टी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे को क्या करना होता है, यहाँ पे एल डॉट एड करना होता है, लाइक एल डॉट एड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, यहाँ पे टी करना होता है, पहले से बताना पड़ता है कि ये टी टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ ही वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को केवल रीड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का यूज कर रहे हैं। समझ में आया ना। हाँ क्लियर है। हाँ, उसके बाद चलते हैं। अब आप लोग यहाँ पे बताओ मेरे को कि ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है, यहाँ पे इस वाले कोड में। फर्स्ट वाले में तो वाइल्ड कार्ड देख के ऐड कर रहा है, मतलब रेफरेंस टाइप में वाइल्ड कार्ड दिया है, हम्म एंड ये डिक्लेयर के लिए मतलब नहीं, रेफरेंस के लिए तो वाइल्ड कार्ड दिया है, हम्म एंड स्टोर जो कर रहा है वो स्ट्रिंग टाइप का कर रहा है, मतलब हम्म ऑब्जेक्ट जो बना रहा है, हम्म तो वाइल्ड कार्ड दिया इसलिए ऐड नहीं हो सकता ना। देखो, लिंक लिस्ट क्या कर रहा है कि एक स्ट्रिंग टाइप का बना रहा है, लेकिन रेफरेंस किसका दे रहा है, वाइल्ड वाइल्ड कार्ड। कार्ड का दे रहा है। वाइल्ड कार्ड क्या होता है कि वाइल्ड कार्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इन द सेंस कि वो जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे वाइल्ड कार्ड पे मान लो कि इंटीजर आ गया, हम लोग को करा रहे हैं लाइक ऑब्जेक्ट टाइप क्या दे रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहे हैं, और रेफरेंस टाइप क्या दे रहे हैं, इंटीजर दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर हो गया ना, ये गलत हो गया ना। तो ये क्या करेगा कि ये वाइल्ड कार्ड लाइक रीड नहीं कर, सॉरी रीड, सॉरी राइट नहीं कर सकता। राइट राइट। अगर हम लिस्ट डॉट एड हेलो कर रहे हैं तो ये बेसिकली हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन यहाँ पे क्या इशू है ना कि ये ऑब्जेक्ट, ये सॉरी वाइल्ड कार्ड का है, तो वाइल्ड कार्ड कभी राइट नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे एरर है, ठीक है। क्या पता यहाँ पे स्ट्रिंग ही आ रहा तो भी तो ऐड होना हो जाना चाहिए ना इसको। लेकिन ये लाइक कंपाइल टाइम एरर देगा, क्यों, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि वो स्ट्रिंग टाइप का है। जब तक इसको पता ही नहीं तब तक ये ऐड ही नहीं कर सकता। ये क्या कर सकता है, केवल रीड कर सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एलिमेंट इज इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रीड कर रहा है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन या अगर हम लोग लिस्ट डॉट एड कर रहे हैं तो ये हम लोग राइट कर रहे हैं, तो राइट के लिए हम लोग क्या क्या होना चाहिए कि पहले से पता होना चाहिए टाइप, तो यहाँ पे टाइप तो पता ही नहीं है, तो इसलिए ये एरर दे रहा है, और ये सही है। यहाँ पे रीड हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है। समझ में आया। हम्म। इसमें क्या है, हाँ बाउंडेड वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वाइल्ड कार्ड समझ में आया ना सबको। हाँ
बाउंडेड वाइल्ड कार्ड क्या होता है ना कि हम लोग इस यहाँ पे तो पहले ये वाइल्ड कार्ड है। वाइल्ड कार्ड का क्या मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, और उसके पास क्या क्या एक्सेस होता है, केवल रीड करने का एक्सेस होता है। ठीक है, तो हम इसी वाले को एक्सटेंड करके क्या कर रहे हैं कि टी टी का कर रहे हैं। इस वाले वाइल्ड कार्ड को हम लोग क्या करें, एक्सटेंड करें। एक्सटेंड क्या कर रहे हैं कि टी के एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी ये वाइल्ड कार्ड क्या हो सकता है। पहले तो वाइल्ड कार्ड क्या था, वाइल्ड इसका कार्ड टी कुछ, का सब क्लास, हाँ टी का सब क्लास हो सकता है वाइल्ड कार्ड। हाँ, पहले तो वाइल्ड कार्ड क्या था, वाइल्ड कार्ड क्या था, कुछ भी हो सकता है, इसको नहीं पता कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे वाइल्ड कार्ड अब क्या हो गया, अगर हम वाइल्ड कार्ड एक्सटेंड टी कर रहे हैं तो वाइल्ड कार्ड क्या हो सकता है, या तो टी हो सकता है या टी का सब क्लास होता है। ठीक है, टी का सब क्लास हो सकता है, राइट। पहले कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बाउंड कर दिए, एक्सटेंड का यूज करके हम लोग क्या कर दिए, बाउंड कर दिए कि ये या तो टी होगा या टी का सब क्लास होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। पहले क्या था कि हम लोग एक्सटेंड नहीं कर रहे थे तो वो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाउंडेड वाइल्ड कार्ड। ठीक है, उसके बाद ये वाला तो वर्क करेगा वैसे ही, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब था हम समझाने का, वही वाइल्ड कार्ड क्या होता है, बाउंडेड वाइल्ड कार्ड क्या होता है। ठीक है, ओके। तो हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन दो टाइप के बाउंडेड वाइल्ड कार्ड, लाइक वाइल्ड कार्ड होते हैं। पहला तो हम लोग एक्सटेंड से करते हैं और दूसरा सुपर से करते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड और सुपर दोनों में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि टी, इसका मतलब क्या है, वाइल्ड कार्ड एक्सटेंड टी का मतलब है टी या टी के सब क्लास, यानी यहाँ पे या तो टी हो सकता है या फिर टी का सब क्लास होता है, जैसे मैंने बताया। लेकिन सुपर वाले में क्या होता है ना, टी या टी का सुपर क्लास होता है, ना कि सब क्लास। तो एक्सटेंड और सुपर में समझ में आया क्या डिफरेंस है। सुपर एक्सटेंड वाले में क्या होगा, टी या टी का सब क्लास होगा, सुपर वाले में क्या होगा, टी या टी का सुपर क्लास होगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या ऑपरेशन कर सकता है ये, लाइक वाइल्ड कार्ड एक्सटेंड टी का ऑपरेशन क्या है, केवल रीड है, जैसे मैंने बताया ना कि वो केवल रीड कर सकता है। ठीक है, राइट नहीं कर सकता। लेकिन सुपर वाला क्या कर सकता है, राइट कर सकता है बट रीड नहीं कर सकता। रीड करेगा बट लिमिटेड एक्सेस होता है उसके पास, तो बेसिकली वो हम लोग मानते हैं कि वो रीड करता ही नहीं है, केवल राइट करता है। ठीक है, जैसे ये वाइल्ड कार्ड एक्सटेंस टी का क्या परमिशन था, रीड का, ऊपर मैंने बताया ना, एक मिनट। इस वाले में, इस वाले में मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या है कि ये इरर है, क्यों, यहाँ पे इरर क्यों है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड के पास किसका परमिशन होता है, केवल रीड का, ना कि राइट का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर रहा है तो ये गलत है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट वो एक्सटेंड ही होता है वाइल्ड का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि इसके पास रीड का परमिशन होता है, उसके पास राइट का परमिशन होता है। उसके बाद ये एग्जांपल है, तो बेसिकली रीड ओनली ऑपरेशंस लाइक कॉपी डाटा एंड राइट ऑपरेशन लाइक एडिंग डाटा। रीड से क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉपी कर सकते हैं, और राइट से क्या कर सकते हैं कि एक नया एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट को उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो यहाँ था पूरा जेनिक्स से रिलेटेड जो भी था, वाइल्ड कार्ड, टाइप कास्ट, और पहले से टाइप बताना। वो तीन चीजें बेसिकली इसमें ज्यादा है कि लाइक पहले से जो एक टाइप बताते हैं वो, उसके बाद वाइल्ड कार्ड, एक बाउंडेड वाइल्ड कार्ड। तो जेनिक्स में ही तीनों ज्यादा मैटर करता है। हो गया, उसके बाद है रिफ्लेक्शन। तो जेनिक्स में किसी को कोई डाउट है, नो। और कोई? नहीं। हम्म, अरे एक पॉइंट था ना कोवेरियंस, वो समझ में नहीं आया था मुझे। एक मिनट, वो बेसिकली वही जो ई टिकट और टिकट वाला बताया ना मैंने, हाँ हाँ। कि लाइक एक सब क्लास का जो क्लास ऑब्जेक्ट है ना, और वो हाँ अरे है, तो वो किसको स्टोर करेगा, वो पेरेंट को स्टोर नहीं कर सकता, बट पेरेंट सब क्या क्लास करता है ना, पेरेंट सब, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, लाइक हाँ, सब क्लास पेरेंट को स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन स्टोर पेरेंट क्लास सब क्लास को स्टोर कर सकता है। ओके। वही है बस, और क्या होता है कि एक दूसरे को रेफरेंस दे सकते हैं बट हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। ओके, सब टाइपिंग का मतलब वही होता है। मतलब रेफरेंस दे सकते हैं, मतलब कि कंपाइल तो हो जाएगा, फिर रन रन टाइम पे एरर देगा ना। हाँ, रन टाइम पे एरर देगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उससे एरर से बचने के लिए कि हम लोग केवल पेरेंट क्लास में ही सब क्लास को स्टोर करवाते हैं, ना कि सब क्लास में पेरेंट क्लास को।
तो वही होता है क्लियर। कोवेरियंस का। एक मिनट। इसमें लाइक कोवेरिएंस एंड रिफ्लेक्शन काफी सारे पुराने टॉपिक्स आ रहे हैं। एक मिनट। हाँ हाँ, तो जेनरिक समझ में आया ना सबको? इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं रिफ्लेक्शन वाले पे। ठीक है, फिर हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाँ। हाँ, रिफ्लेक्शन क्यों यूज करते हैं, किसी को पता है? नो। Anyone? और कोई? कितने लोग हैं बाय द वे? 5 लोग हैं, 4 लोग। रिफ्लेक्शन किसी को पता है क्यों यूज करते हैं? नहीं ना? ठीक है, मैं बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन का हो मतलब गए ये, क्या? रिफ्लेक्शन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि रन टाइम पे हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट या फिर मेटा डाटा, सॉरी बोल सकते हैं उसको, एक ऑब्जेक्ट के मेटा डाटा को एसेस कर पाए रन टाइम पे। ठीक है, मान लो जैसे कि अभी तो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आगे चल के, बट अभी अभी के लिए मान लो कि रिफ्लेक्शन का यूज क्यों होता है। रन टाइम पे एक ऑब्जेक्ट या एक क्लास के वेरिएबल, लाइक मेथड, और उसके, हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड और कंस्ट्रक्टर, जितने भी मेटा डाटा होते हैं एक क्लास के, उसको एसेस करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है कि क्लास ऑब्जेक्ट एक क्लास के मेटा डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, एक क्लास क्या हो सकता है, मान लो एक एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास के मेटा डाटा क्या क्या हो सकते हैं, बताए कोई? मान लो यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय क्लास बना रहा हूँ, एम्प्लॉय। तो इसका मेटा डाटा क्या हो सकता है? मान लो नेम हो गया, ठीक है, और एज हो गया, सैलरी। सैलरी हो गया। ठीक है, हाँ। इसके बाद एक क्या होगा कि एक मान लो कि कोई मेथड हो गया। मेथड क्या हो सकता है? बोनस हो गया, बोनस मेथड हो गया। तो ये भी मेटा डाटा ही है, इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड सारे मेटा डाटा है। तो ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट क्या करता है ना, क्लास ऑब्जेक्ट क्या करता है कि एम्प्लॉय क्लास के जितने भी मेटा डाटा है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, और उस क्लास ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं तो उसको देखते हैं हम लोग। हाँ, तो ये क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट क्यों यूज करते हैं, पता चल गया ना आप लोगों को? एक क्लास का मेटा डाटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? सबसे पहले हम लोग क्लास टाइप का रेफरेंस देते हैं। हम लोग क्या दे दिए, रेफरेंस दे दिए, और उसका नाम सी दे दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्लास डॉट फोर नेम करेंगे। इस, ये क्या है, मेथड है। फोर नेम क्या है? मेथड है, किसका? क्लास का। ठीक है, वो क्या करेगा कि एक नेम लेगा, किसका? क्लास का नेम लेगा, और उसको क्या करेगा, क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। मान लो यहाँ पे मैं क्लास सी कर रहा हूँ, उसके बाद क्लास डॉट फोर नेम, उसके बाद यहाँ पे मैं नाम दूंगा जिस भी क्लास का मुझे वो क्लास ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं क्या दूंगा, उसका, उस क्लास का यहाँ पे क्या दूंगा, मैं नाम दे दूंगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। तो ये कौन सा क्लास है? स्ट्रिंग का क्लास है। ठीक है, हमको क्या, किस टाइप, मतलब किसका यहाँ पे हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्ट्रिंग का बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें, प्रिंट करवा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी डॉट गेट नेम। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग का जो भी क्लास नेम होगा उसका नेम यहाँ पे क्या कर देगा, वो रिटर्न कर देगा। तो वो क्या आउटपुट देगा, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग दे देगा। ठीक है,
तो समझ में आया ना कि हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं? किसी को समझ में आया नहीं आया? हेलो। मेटा डेटा एक्सेस करने के लिए हाँ, मेटा डाटा किसका एक्सेस करते हैं हम लोग? क्लास ऑब्जेक्ट का। हाँ, अब हाँ नहीं, क्लास ऑब्जेक्ट इसलिए हम बनाते हैं ना, क्लास ऑब्जेक्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम एक क्लास के मेटा डाटा को एक्सेस कर पाए रन टाइम पे। ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं? क्लास ऑब्जेक्ट हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि रन टाइम पे हम एक क्लास का मेटा डाटा को एक्सेस कर पाए। राइट। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? सी क्या है? क्लास ऑब्जेक्ट है किसका? स्ट्रिंग का। ठीक है। इसके बाद हम लोग सी डॉट गेट नेम से क्या कर रहे हैं? क्लास ऑब्जेक्ट के पास गेट नेम मेथड होता है जो कि उस लाइक क्लास ऑब्जेक्ट का क्या करता है? एक क्लास का नेम रिटर्न करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं? जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग दे रहे हैं और उसी उसी का नेम हम लोग प्रिंट भी करवा रहे हैं। ठीक है। तो ये सी डॉट गेट नेम मेथड को कॉल करेगा। गेट नेम मेथड क्या करेगा? उस क्लास के नेम को रिटर्न कर देगा। दैट्स इट। ठीक है। ओके। मान लो यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं? यहाँ पे क्लास का नेम दे रहे हैं ना। मान लो यहाँ पे हम एम्प्लॉय बनाए थे ना, यहाँ पे मैं मान लो एम्प्लॉय हो गया। एम्प्लॉय एम्प्लॉय तो क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं? क्लास डॉट फोर नेम और क्लास का नेम दे रहे हैं। मैंने एम्प्लॉय दे दिए तो एम्प्लॉय का बन गया वो क्लास ऑब्जेक्ट। लेकिन मान लो हम लोग कोई क्लास पता ही नहीं है। ठीक है। हमको क्या पता है कि ऑब्जेक्ट पता है। तो ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं हम लोग? एम्प्लॉय एम्प्लॉय E1 इजकल टू न्यू न्यू एम्प्लॉय कर देंगे। राइट। राइटिंग बहुत गंदा है मेरा क्योंकि मैं अभी आप संदीप भाई जो लिख रहे हो ना वो विजिबल भी नहीं है। नहीं है ना। ना। अ, मैं अभी पेन टैब 2 दिन से यूज कर रहा हूँ तो। पेंट ऐप। और अभी हाँ। आप माउस यूज कर रहे हो या पेन, मतलब आपके पास पैड होगा ना? हाँ, ओके। तो पेन टैब 2 दिन से यूज कर रहा हूँ तो उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा मेरे से भी। ये जो आप इस इरेज कर रहे हो ये हम लोग को विजिबल भी नहीं है अभी। है। हाँ। ऐसा क्या हो आप गया इस पे इसमें? लिख सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। 1 मिनट। अब दिख रहा है जो भी मैं लिख रहा हूँ? हाँ हाँ, ये सही है, सही है, सही है, क्लियर है। ये दिख रहा है तो फिर ये क्यों नहीं दिख रहा है? और ये नो, गायब। ऐसा क्या है इसमें? ठीक है, कोई बात नहीं, इसी से लिख लेता हूँ मैं। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे समझ में आना है कि एक अगर हम लोग को क्लास पता है तो क्लास को ऐसे क्लास ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करें। क्लास इज इक्वल टू क्लास डॉट फोर नेम का यूज करते हैं और उसका क्लास का नेम दे देते हैं। लेकिन हम लोग को क्लास नहीं पता, ऑब्जेक्ट पता है। मान लो एम्प्लॉय E1, E1 एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय का, तो हम लोग को E1 पता है, क्लास का नेम नहीं पता, एम्प्लॉय नहीं पता, हम लोग को E1 पता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्रिएट करने क्या करते हैं? क्लास इज इक्वल टू यस डॉट गेट क्लास करते हैं, ना कि फोर क्लास। फोर क्लास का भी यूज होता है जब हम लोग को क्लास का नाम पता हो, और गेट क्लास का यूज होता है जब हम लोग को ऑब्जेक्ट पता हो। ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे? E1 डॉट गेट क्लास कर देंगे ना यहाँ पे। गेट क्लास ये विजिबल है ना? नो, नहीं, क्यों मुझे यार? तो नहीं दिख रहा, बाकी सबको पता नहीं। नहीं नहीं, दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है ये? नहीं, एक बार क्लोज करके फिर से ओपन करके देखो, मे भी हो जाए। 1 मिनट। मैं नोट पैड वन नोट का ही यूज करता हूँ, मार्कर एक बार देखता हूँ। अब दिख रहा है? हाँ। हाँ, दिख रहा है। ठीक है। हाँ, तो हो गया ना, ये पता चल गया ना कि मतलब गेट क्लास का यूज कब करते हैं और फोर क्लास का यूज कब करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए? हम्म। कब करते हैं? गेट क्लास कब यूज करते हैं? एनीवन? अरे फॉर क्लास। फोर क्लास कब यूज करते हैं, पीपल गेट क्लास कब यूज होंगे। करते हैं? हम्म।
भूल गए। देखो, फोरनेम तब यूज करते हैं जब हमको क्लास का नाम पता हो, और गेट ओके। क्लास कब यूज करते हैं जब हम लोग को ऑब्जेक्ट पता हो। ऑब्जेक्ट और क्लास में डिफरेंस पता है ना क्या होता है? हाँ, क्लास मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का टेम्पलेट होता है ना। हाँ, टेम्पलेट होता है, ये टेम्पलेट है केवल। मान लो एम्प्लॉय है ना, ये एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय है, तो ये टेम्पलेट है। बट हम लोग मान लो एम्प्लॉय इवन इक्वल टू, लाइक एम्प्लॉय इवन इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय कर दिया ना मैं यहाँ पे, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट हो गया। न्यू एम्प्लॉय, तो ये इवन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये क्लास है, ठीक है। क्लास। तो जब हम लोग को हम्म क्लास पता हो तो हम लोग फोर नेम का यूज करते हैं, जब हम लोग को ऑब्जेक्ट पता हो तो हम लोग क्या करते हैं, गेट क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। एस डॉट लाइक यहाँ पे क्या कर देंगे, ई वन डॉट गेट क्लास कर देंगे, तो इम्प्लॉय का क्या हम लोग को मिल जाएगा, इम्प्लॉय ई वन ऑब्जेक्ट का क्या मिल जाएगा, हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इस क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी सी के थ्रू हम लोग क्या 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 कर सकते हैं, उस इम्प्लॉय का जितना भी मेटा डाटा होगा, लाइक इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड, या फिर जो भी, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एसेस कर सकते हैं रन टाइम पे। इसीलिए हम लोग एक क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, बस दैट्स इट। और क्लास ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का मेटा डाटा स्टोर करता है। मेटा डाटा, मेटा डाटा क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड होते हैं, बस। तो यहाँ तक समझ में आया कि अब क्लास ऑब्जेक्ट का क्यों हम लोग यूज करते हैं। मेटा डेटा एक्सेस करने के लिए। हाँ, अब मेटा डाटा एक्सेस कैसे करते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट बना के। क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, अगर हम लोग को क्लास का नाम पता हो, लाइक एम्प्लॉय पता हो, तो हम लोग फोर नेम का यूज फोरनेम करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट पता हो तो गेट क्लास का यूज गेट करते क्लास। हैं। That's it। इतना समझ में आना सबको? हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं इस वाले में, ठीक है। ठीक है, मैं अब लास्ट कोड है से क्या, ये समझाता हूँ। लास्ट स्लाइड है? हाँ, ये लास्ट स्लाइड है? लास्ट स्लाइड नहीं है, हाँ ये खत्म हो गया, मैं अब यहाँ से छोड़ रहा हूँ इसको, अब मैं कोड से समझाऊंगा, ठीक है। ओके। मैं इसको नोट निकाल लेता हूँ। हाँ, तो मैंने जैसा कि बताया ना कि क्या कहते हैं कि क्लास ऑब्जेक्ट का क्यों यूज करते हैं रिफ्लेक्शन में, पता चल गया ना? हाँ। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले कोड को लेता हूँ, पेस्ट करके। हाँ, ठीक है, यहाँ पे बताओ आप लोग कि क्या हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 पे क्या हो रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे बताओ। ये क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, सी है। जब भी एक ये वाला क्लास का रेफरेंस दिया हो ना, और क्लास डॉट फोरनेम करे, तो समझ जाना कि यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। और क्लास ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट होता है, एक क्लास का मेटा डाटा यूज करने के लिए। मेटा डाटा क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किसका क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्ट्रिंग का। ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास है, ये पूरा स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, स्ट्रिंग क्लास दे रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग क्लास का क्या बन रहा है, क्लास ऑब्जेक्ट बन रहा है। और क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेटा डाटा स्टोर लाइक एसेस करते हैं, ठीक है। तो मेटा डाटा क्या होता है, पहला तो हो गया, मान लो फील्ड हो गया, जिसको हम स्ट्रिंग। लोग, हाँ, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंस वेरिएबल, तो फील्ड भी बोल सकते हैं उसको, FIELD, फील्ड होता है। उसके बाद, अरे यार, फील्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया, मेथड हो गया, मेथड, और तीसरा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर। ये आप लिख रहे हो क्या? नहीं दिख रहा है? नहीं, वो कोड के क्लासेस भी नहीं दिखे। वो लिंक लिस्ट पे ही फ्रीज है। अरे मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा। नहीं। प्लेन वाइट पेपर।
with अच्छा, this code snippet. मैं फिर से शेयर करता हूँ यार, रुक जाएगा। Chrome। अब दिख रहा है क्या? दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है ना? ये जीडीबी कंपाइलर आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ लाइन में क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिंग के लिए क्या हो रहा है, क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग मेटा डाटा को लाइक एक्सेस करते हैं। तो किसी एक क्लास का मेटा डाटा क्या हो सकता है? या तो फील्ड हो सकता है, या मेथड हो सकता है, या कंस्ट्रक्टर हो सकता है, राइट? ओके इन्हीं तीनों में से कोई लाइक मेटा डाटा हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को मान लो कि ये सी क्या है, क्लास ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हम लोग मेटा डाटा क्या एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना कि एक मेथड्स भी मेटा डाटा है, तो सी का मेथड का हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक मेथड का अरे बनाएंगे, ठीक है, उसका नाम देंगे मेथड। उसके बाद क्या करेंगे, सी डॉट गेट डिक्लेयर मेथड्स। ये सी क्या है, क्लास ऑब्जेक्ट है, और क्लास ऑब्जेक्ट के पास एक क्या है, गेट डिक्लेयर मेथड है, मेथड्स है, ठीक है। ये एक मेथड है। तो सी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, गेट डिक्लेयर मेथड्स को इन्वोक करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्वोक हो जाएगा, और ये इन्वोक होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक अरे, किसका, मेथड्स का, ठीक है। इसमें क्या होंगे, इस वाले मेथड्स में केवल मेथड्स होंगे, ठीक है। और हम लोग लास्ट में क्या कर रहे हैं कि उस मेथड्स अरे पे जाके हम लोग ट्रैवर्स करके उसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। गेट नेम क्या करेगा, कोई मेथड के नेम को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रिंग के जितने भी मेथड होंगे ना वो प्रिंट हो जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग के जितने भी मेथड हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू है, इक्वल्स है, लेंथ है, टू स्ट्रिंग है, हैश कोड है, इसको हाइड कर देता हूँ। उसके बाद हैश कोड है, गेट कार्ड्स है, कंपेयर टू है, कंपेयर, ये सब क्या है, ये स्ट्रिंग के मेथड है, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो कहीं भी स्ट्रिंग का एक हम लोग ऑब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया ना, इसमें कहीं दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट? नहीं दिख रहा है। हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किसका, स्ट्रिंग का। और इस क्लास के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस क्लास के थ्रू स्ट्रिंग का सारे मेथड को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, यानी प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। तो समझ में आया क्लास ऑब्जेक्ट क्यों यूज करते हैं? हाँ। यहाँ पे किसी को डाउट? नहीं। ये समझ में आया ना? ये गेट डिक्लेयर मेथड्स क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के सारे मेथड को रिटर्न कर देगा एक अरे बना के, ठीक है। ओके। हाँ, एक अरे बनाएगा किसका, स्ट्रिंग के सारे मेथड को, और उसको क्या कर देगा, मेथड्स को असाइन कर देगा। तो उसके बाद हम लोग मेथड्स पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, उसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये सारा आ रहा है मेथड, राइट। हम्म। हाँ, अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर मेथड ना करके अगर केवल मेथड करूँ, केवल मेथड्स, तो क्या आएगा, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें उससे कम ही आ रहे हैं आई थिंक, ठीक है। उससे कम क्यों आएंगे, क्योंकि डिक्लेयर मेथड क्या करता है ना, डिक्लेयर मेथड प्राइवेट वेरिएबल को भी, प्राइवेट मेथड को भी मतलब वो क्या करता है, एसेस कर लेता है। लेकिन गेट मेथड केवल पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड को ही एसेस कर पाता है। अगर यहाँ पे हम लोग को चाहिए कि स्ट्रिंग के लाइक प्राइवेट मेथड और वेरिएबल, यानी प्राइवेट मेटा डाटा, या फिर यहाँ पे तो मेथड ही होगा केवल, प्राइवेट मेथड को भी एसेस कर पाए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या था, डिक्लेयर्ड। हाँ, डिक्लेयर, डिक्लेयर का डिक्लेयर्ड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, गेट डिक्लेयर्ड मेथड। तो ये क्या करेगा, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट तीनों मेथड को ये एक्सेस कर पाएगा, राइट। ओके। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद तो ये हो गया, उसके बाद इसमें देखता हूँ। हाँ, जैसे वैसे ही, जैसे वहां पे हम लोग क्या किए कि मेथड को एक्सेस किए ना, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फील्ड को एक्सेस करेंगे, वैसे ही सेम। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फील्ड को करेंगे। तो फील्ड को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फील्ड का वो टाइप देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, गेट डिक्लेयर फील्ड्स करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इंटीजर है यहाँ पे, हम लोग पहले स्ट्रिंग ले रहे थे, अब क्या ले रहे हैं हम लोग, इंटीजर ले रहे हैं। तो इंटीजर के जितने भी फील्ड होंगे उसको क्या करेगा, ये फील्ड्स को रिफरेंस कर देगा एक अरे बना के। उसके बाद हम लोग ट्रैवर्स करके उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा, आप लोग बताओ कि ये इंटीजर
हम लोग तो कहीं डिफाइन नहीं करे, तो इंटीजर कहाँ से आ रहा है, तो ये बताएगा? कौन सा इंटीजर? ये वाला जावा डॉट लॉइंग डॉट इंटीजर, तो ये सारे क्या है, फील्ड है ना किसके, इंटीजर के, तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं, जबकि हम लोग तो कहीं इंटीजर का कोई प्री क्लास डिफाइंड है ये सब, है। प्री डिफाइंड है ये सब। हाँ, प्री डिफाइन या इनबिल्ट है, जावा में इनबिल्ट ओके ये ओके सब है। ओके। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे हम लोग एक क्लास इम्प्लॉय बनाते हैं, क्लास इम्प्लॉय। फिर उसके लिए सब कुछ डिफाइन करना पड़ता हमको, हाँ जितना भी करना पड़ता। वो इनबिल्ट क्लास है। हाँ, इसीलिए उसको हम लोग को कोई ना करे तो भी चलेगा। मान लो यहाँ पे इंट एज है, और यहाँ पे इंट सैलरी है, हम्म, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग नेम है, राइट। तो ओके। अगर हम लोग इसका क्लास सब्जेक्ट बनाएंगे, इसका क्लास सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं हम लोग, यहीं पे दे देंगे क्लास सी इक्वल टू क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पे नेम क्या देंगे हम लोग, इम्प्लॉय देंगे, हम लोग इम्प्लॉय का बनाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे इम्प्लॉय दे देंगे। तो ये क्या करेगा, किसका बनाएगा अब, ये क्लास सब्जेक्ट किसका बन गया, ये एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का बन गया। एक मिनट, तो हमने क्या किया कि ये क्लास सब्जेक्ट बनाया, किसके लिए बनाया, इम्प्लॉय क्लास के लिए, राइट। यहाँ पे हम लोग क्लास नेम पता है तो बना देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, कमेंटिंग। अब मैं करता हूँ कि अब किसका किसका फील्ड प्रिंट होगा, किसका, इसका होगा ना, इम्प्लॉय का, तो उसका प्रिंट करवा के एक बार देखते हैं। तो किसका हुआ ये, कोई बताए? क्या? ये फील्ड किसका है, ये सारा फील्ड किसका प्रिंट हो रहा है, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का। क्यों, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय का क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। हाँ। यहाँ पे पहले क्या हो रहा था कि पहले इंटीजर का क्लास ऑब्जेक्ट बना था, तो इंटीजर के जितने भी फील्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर ना करें, तो ये क्या करेगा कि केवल पब्लिक और प्रोटेक्टेड को ही प्रिंट करवाएगा और प्राइवेट को छोड़ देगा, राइट। अगर हम लोग को प्राइवेट को भी करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिक्लेयर्ड करना पड़ेगा, डिक्लेयर्ड कीवर्ड का यूज, राइट, जो पहले था ये वाला, राइट, समझा है ना। तो यहाँ से हम लोग एम्प्लॉय का फील्ड करवा रहे हैं। वैसे ही एक है, उसके बाद समझ लो कि ये थर्ड है, ये उसके बाद थर्ड है। ऐसा ही एक क्या हो गया, पहले तो हम लोग क्या करवाएं, मेथड करवाएं, उसके बाद क्या करवाएं, फील्ड करवाएं। अब क्या करवा रहे हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर को ऐसे करवा रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के लिए क्या होगा, वैसे ही सेम होगा, कंस्ट्रक्टर टाइप का एक अरे बनाएंगे, उसको कंस्ट्रक्टर्स का नेम देंगे, उसके बाद सी डॉट गेट डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर करेंगे, उसके बाद सारे कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करवा देंगे, दैट्स इट। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के लिए भी कर देते हैं, राइट। तो ये सारे कंस्ट्रक्टर को ये कॉल कर देगा, मतलब एग्जीक्यूट लाइक एसेस कर लेगा ये, और ये प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो ये सारे कंस्ट्रक्टर हैं उसमें। ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ओवरलोडिंग हो रहा होगा, लाइक जो भी स्ट्रिंग के क्या होंगे, उसको कंस्ट्रक्टर होंगे, वो सारे ओवरलोडेड होंगे। अगर ओवरलोडेड नहीं होते तो ये एक ही दिखा था, ठीक है, इसीलिए ये इतना सारा दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक है और है, एक मिनट में देख लेता हूँ, थर्ड हो गया, तो फोर्थ में क्या है, सेकंड है, ठीक। हम्म, उसके बाद सिक्स, यहाँ पे देखो, हम लोग इसमें मान लो कि हाँ, पहले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे ना, कि पहले वाले में एक क्लास, ठीक, लाइक ऑब्जेक्ट क्लास को बना रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या ये चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास का एक क्या बना रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट क्लास बना रहे हैं, और उसके थ्रू हम लोग क्या करें कि पेरेंट क्लास के मेटा डाटा को एक्सेस करें। इसको हम कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग लाइक सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं, और उस चाइल्ड क्लास के थ्रू किसका बनाते हैं हम लोग, अगर चाइल्ड क्लास है तो बेसिकली देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ,
अगर चाइल्ड क्लास है ना, तो चाइल्ड क्लास के थ्रू हम लोग पेरेंट क्लास के मेटा डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। बट दिक्कत ये है उसमें, दिक्कत ये है कि वो केवल पब्लिक और प्राइवेट टाइप के लाइक मॉडिफायर को ही एक्सेस कर पाता है। ठीक है, अगर पेरेंट क्लास में कोई पेरेंट लाइक प्राइवेट टाइप का कोई वेरिएबल आ गया या फिर मेथड्स या जो भी मेटा डाटा हो वो हो गया, तो वो एक्सेस नहीं कर पाता। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उस लाइक चाइल्ड क्लास के जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना, क्लास ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू पेरेंट क्लास का एक क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वो एक्सेस कर पाते हैं उस प्राइवेट क्लास को। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम चाइल्ड क्लास के थ्रू हम फील्ड को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, पब्लिक और प्रोटेक्टेड को ही केवल, यानी इस वाले पब्लिक और प्रोटेक्टेड तीन को ही प्रिंट करवाएगा। बट हमको चाहिए क्या कि हम चाहते हैं कि इस वाले प्राइवेट वेरिएबल को भी ये प्रिंट करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये चाइल्ड, ये वाला है ना, कहाँ गया ये वाला चाइल्ड क्लास, उसके थ्रू हम लोग क्या करें कि सुपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके थ्रू हम लोग क्या करें कि फील्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। अगर हम लोग चाहें कि डायरेक्ट चाइल्ड क्लास के थ्रू फील्ड, ये प्राइवेट फील्ड को करें, तो वो एरर देगा, नहीं हो पाएगा। उसके थ्रू केवल पब्लिक और प्रोटेक्टेड को ही एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को नहीं कर सकते। प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू एक सुपर क्लास के यानी पेरेंट क्लास के क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट बना के तब हम लोग उसके फील्ड को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये था। अब बेसिकली अगर हम लोग केवल चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट क्लास का करें तो केवल पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेटा डाटा ही एक्सेस कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ तक था बस ये।